अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मियां उमर और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट्सएप पर ऐसा कौन सा फीचर आया है जिसने व्हाट्सएप के सार्फिन को हला कर रख दिया है और इसकी अल्टरनेटिव कौन सी ऐप आई है जो सिक्योरिटी के लिहाज से व्हाट्सएप से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। तो आइए अपनी बगैर किसी तखीर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि व्हाट्सएप के सार्फिन की तादाद 1.3 बिलियन है और ये तेज़ी से बढ़ती हुई एक सोशल ऐप्स है और आलमोस्ट हर बंदा जो है इसको यूज़ करता है। लेकिन इसकी आने वाली नई अपडेट ने दुनिया को हिला कर इसके सार्फिन को हिला कर रख दिया है। तो हम जानते हैं कि ये नई अपडेट आई क्या है और इस अपडेट में अब फर्दर होने क्या वाला है। तो ये अब जो देखने में आया है, जो नया उन्होंने अपडेट करवाई है उसमें 8 फरवरी से जो है ये इम्प्लीमेंटेशन होने वाली है। नई जो उनकी अपडेट आई है उस अपडेट के तहत ये होगा कि आपका जो डाटा है वो फेसबुक के साथ जो है वो शेयर किया जाएगा, क्योंकि वो आपको जानते हैं कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टा मार्क जकरबर्ग इसको ऑन करते हैं। तो मार्क जकरबर्ग ने जो है व्हाट्सएप को फेसबुक के साथ कनेक्ट कर दिया है और इसका जितना भी डाटा व्हाट्सएप का होगा वो फेसबुक के साथ शेयर होगा। ये नहीं है कि आपकी टाइमलाइन के ऊपर जाएगा, बल्कि ये सिर्फ फेसबुक एक कंपनीज जो है, बिजनेस कंपनीज जो है, ये उनके साथ डाटा जो है वो शेयर कर सकती हैं। तो माजी के अंदर भी ये मिसालें देखने में मिलती हैं कि फेसबुक जो है वो प्राइवेसी के ऊपर जो है वो ब्रीच करता रहा है और लैप्सेस जो इस तरह के करता रहा है। तो अभी भी इनके ऊपर जो ये तवक्का नहीं की जा सकती कि आइंदा आने वाले वक्त के अंदर जो है ये आपका डाटा जो है वो सेफ़ रखेंगे या नहीं रखेंगे। इसलिए लोगों के अंदर जो है इसको लेके बहुत ज़्यादा तजस्सुस पाया जाता है और ये बात बड़ी हैरान कुन है कि इसको ज़बरदस्ती इम्प्लीमेंटेशन करवाया जा रहा है। वो इस तरह इम्प्लीमेंटेशन करवाया जा रहा है कि आपको एक नोटिफिकेशन आता है, वो नोटिफिकेशन जो है वो नए फीचर का आपको आता है, उसको आप एग्री करते हैं प्राइवेसी के तहत, तो वो जो है वो लिंक हो जाता है फेसबुक के साथ। अगर आप उसको एग्री नहीं करते, नॉट नाउ करते हैं, तो आपका अकाउंट जो है वो चलता ही नहीं है। तो ये फोर्सफुली लोगों से जो है मार्क जुकरबर्ग जो है वो इसको इम्प्लीमेंटेशन करवा रहा है और 8 फरवरी तक सारे सार्फिन से जो है ये इम्प्लीमेंटेशन करवा लिया जाएगा। 2013 के अंदर जो व्हाट्सएप की अपडेट आई थी उसमें एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन ऐड किया गया था और व्हाट्सएप को इतना सिक्योर बनाया गया था कि आपका डाटा एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन के थ्रू जो है वो व्हाट्सएप तक भी नहीं जा सकता था। लेकिन विद द टाइम बीइंग इसको चेंज करते गए और अब तो ये हाल हो गया, व्हाट्सएप तो दूर की बात, अब फेसबुक को भी आपका डाटा शेयर किया जाएगा। एक और नई अपडेट जो इसमें आने वाली है, बहुत से कम लोगों को इस अपडेट के बारे में पता है। मैं आपको इस अपडेट के बारे में बताता हूँ। आने वाले वक्त में जो है यानी कि 8 फरवरी के बाद जो है ये अपडेट इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी और बीटा वर्जन जो होगा उसके अंदर ये आप लोगों को अपडेट देखने में मिलेगी। और उस अपडेट के अंदर होगा ये कि आपका अकाउंट जो है वो मल्टी अकाउंट बन जाएगा। मल्टी अकाउंट अगर आप उसको बनाना चाहेंगे तो मल्टी अकाउंट बन जाएगा। वो इस तरह बनेगा कि आपका मेन अकाउंट होगा जिसको मेन सर्वर भी कहा जाता है और फर्दर जो है वहाँ से डिफरेंट अकाउंट जो है वो रन हो सकते हैं। तो आपका अकाउंट जो है वो किसी दूसरी जगह पे भी लॉगिन हो सकता है। अगर आप ऑफलाइन हैं तो वहाँ से भी जो है वो मैसेज का रिप्लाई हो सकता है। ये बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह आप अपना मैसेंजर जो है वो दो जगह से ओपन करें। आप एक जगह से यूज़ कर रहे हो और आप ऑफलाइन है, कोई और किसी और ने वो आप किया हुआ है, तो वो भी इसको यूज़ कर सकता है। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन ये बात है कि इसका बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को आने वाला है। उसकी रीज़न यही है कि ट्रस्ट इश्यूज़ के नाम के ऊपर जो है लोगों को वर्गलाया जाएगा। स्पेशली रिलेशनशिप में जो लोग हैं वो हर तरह का पासवर्ड आपको पता ही है, पहले भी ले ही लेते हैं। तो इस तरह का व्हाट्सएप पहले एक ऐसी जगह थी जिसका पासवर्ड नहीं लिया जाता था, क्योंकि वो आपका कोड आता था, एक ही मोबाइल के ऊपर एक ही व्हाट्सएप चलता था। तो अब आपका व्हाट्सएप जो है वो दूसरे मोबाइल के ऊपर भी जो है वो चल सकता है। तो इस तरह जो है इसकी प्राइवेसी जो है वो इन्फ्रिंज होने वाली है। व्हाट्सएप की इस नई अपडेट को देखते हुए एलन मास्क, जो कि दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं, उन्होंने अपने फॉलोअर्स को ये सजेशन दी है कि आप लोग जो है सिग्नल ऐप को यूज़ करें, क्योंकि उसके ऊपर जो है वो प्राइवेसी को इन्फ्रिंज नहीं किया जाता और लोगों की प्राइवेसी को मेंटेन रखा जाता है। तो एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ जो बहुत से कम लोगों को पता होगी, कि बहुत से लोग जो है व्हाट्सएप को डिलीट कर देते हैं, अनइंस्टॉल कर देते हैं और समझते हैं कि उनका व्हाट्सएप जो है वो डिलीट हो गया है। तो ये हरगिज़ भी नहीं होता। व्हाट्सएप ने इसको बहुत क्लियरली तरीके से बताया है कि आपका डाटा वहाँ पे बिल्कुल सिक्योर रहता है अनटिल जब तक आप व्हाट्सएप के अंदर जाके उस अकाउंट को डिलीट या डीएक्टिवेट नहीं करते, तो आपका डाटा वहाँ पर मौजूद रहता है।
तो अब मैं आपको बताता हूँ इस नई आने वाली अपडेट के अंदर आप व्हाट्सएप को और फेसबुक को आपकी किन किन मोबाइल की चीज़ों की जो है वो परमिशन मिलती है। सबसे पहले उनको आपके बैटरी स्टेटस की परमिशन मिलती है, आपके आईपी एड्रेस की मिलती है, आपके मोबाइल का ईएमआई जो है नंबर है वो भी उनकी इन्फॉर्मेशन उनके पास होती है, आपके जो गैलरी के अंदर पिक्स और वीडियोज़ हैं उनकी तमाम जो है उन लोगों के पास इन्फॉर्मेशन होती है और वो डाटा जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप लोगों के मोबाइल में हैं, उसके अलावा जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स आप करते हैं उनका डाटा भी उनके पास होगा। तो ऑलमोस्ट ये कहा जाए कि मोबाइल का हर सब कुछ उन लोगों के पास होगा, तो कहना गलत ना होगा। अब रही बात ये कि इसको एग्री किया जाए या नॉट नो किया जाए। एग्री करेंगे तो आपका व्हाट्सएप चलेगा। एक फ़नी तरीके से मैं आपको बात बताता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम तो इस तरह की है, स्पेशली गर्ल्स की बात करें तो वो तो निकाह नामे के ऊपर बगैर पढ़े सिग्नेचर कर देती हैं। तो ये तो फिर व्हाट्सएप का जो है वो एक लिखा हुआ आता है तो अवाम उसको बगैर पढ़े ही जो है उसके ऊपर एग्री कर देती है, उसको इसमें पता नहीं इसमें होता क्या है। तो मैंने आप सबको बता दिया है कि इसके अंदर जो है वो क्या कहना चाहते हैं। और फर्दर अगर आपको ये नोटिफिकेशन आता है, अगर आप उसको एग्री करेंगे तो आप सोच समझ कर करें कि आपका डाटा जो है वो ब्रीच हो सकता है। तो बराए मेहरबानी बाद में रोने से अभी आप लोग इसके ऊपर जो है वो प्रिकॉशन करें। व्हाट्सएप के इस नए फीचर मुतारिफ़ करवाने के बाद इसको बड़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, स्पेशली मगरबी ममालिक के अंदर जो है वो इसको बहुत जो है वो संजीदगी से लिया जा रहा है, क्योंकि वो लोग प्राइवेसी के ऊपर जो है कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अगर एशिया की बात करें तो यहाँ के लोग तो वैसे ही जो है वो कहते हैं कि फ्री के चीज़ अंदर मिल रही है तो कुछ भी जो है वो उसको यूज़ करने के लिए रेडी रहते हैं कि इसके लिए चाहे उनका डाटा भी ब्रीच हो जाए तो वो कहते हैं हमारे इसमें है ही क्या। तो एक बात बड़ी मशहूर किसी ने कही है कि जब आप फ्री में यूज़ कर रहे होते हैं तो आप उस कंपनी के लिए बाय प्रोडक्ट होते हो, मतलब वो आपका डाटा जो है वो यूज़ करके जो है वो उसके लिए आप प्रोडक्ट हो, मतलब आपको वो डाटा आगे बेच सकते हैं तो उसके लिए आप प्रोडक्ट ही, क्योंकि वो फ्री में आपको कोई चीज़ दे रही है तो इन रिटर्न वो आपसे कुछ तो लेगी ना। तो इस सिलसिले के अंदर जो है वो आपसे आपकी प्राइवेसी ले रही है। व्हाट्सएप के मुकाबले के अंदर बहुत सी ऐप जो अल्टरनेटिव ऐप्स आई हैं, सिग्नल जिसका मैंने आपको पहले भी बताया, एलन मास्क जिसका रेफरेंस दे चुके हुए हैं, और दूसरे नंबर पे जो है वो टेलीग्राम का नाम जो है वो बहुत लिया जा रहा है और कुछ ही दिनों के अंदर इसकी पॉपुलैरिटी में बेहद इजाफा देखने को मिला है। 40 मिलियन यूज़र जो हैं वो इसके 2 दिनों के अंदर जो है वो 60 मिलियन यूज़र हो गए हैं इसके। तो बहुत तेज़ी से टेलीग्राम जो है वो बढ़ती हुई ऐप है और इसके फ़ीचर जो हैं बात करें तो इसके फ़ीचर जो है मेरे ख्याल से तो व्हाट्सएप से भी ज़्यादा फ़ीचर इसमें दिए गए हैं। व्हाट्सएप के अंदर आप लिमिटेड फाइल शेयर कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो है आप 2 GB तक फ़ाइल को जो है वो शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको चैनल बनाने का भी जो है वो मौका दिया जाता है। चैनल ये वो ग्रुप की शक्ल में ही होता है। इसके साथ साथ व्हाट्सएप के अंदर बात करें तो चैनल की ऑप्शन नहीं होती। अगर दूसरी तरफ बात करें ग्रुप की तो यहाँ पे कैपेसिटी व्हाट्सएप के अंदर ग्रुप की कैपेसिटी बहुत कम मेंबर्स की होती है, जबकि टेलीग्राम की बात करें तो वहाँ पे 200 मेंबर्स की जो है कैपेसिटी होती है। 200 मेंबर से जब बढ़ते हैं तो सुपर ग्रुप बन जाता है, उसके फीचर्स भी चेंज हो जाते हैं। उसके 5000 मेंबर होते हैं तो इसी तरह जो है थर्ड कैटेगरी जो है वो चैनल की आती है। तो जब आपका एक्सपेंड होता जाता है ग्रुप तो वो फर्दर उसके फीचर्स इंक्रीज़ होते जाते हैं। और अगर और बात करें तो टेलीग्राम के अंदर एक मुनफरिद सा फीचर ये डाला गया है कि आप किसी भी टाइम जो दोनों साइड से जो है वो आप रिमूव कर सकते हैं चैट। व्हाट्सएप के अंदर आप डिलीट करते हैं तो वो ओनली मी करके या दोनों साइड से करते हैं तो दूसरी साइड पे पता चल जाता है, लेकिन इसमें बिल्कुल इसी तरह नहीं है। इसमें बिल्कुल इंस्टाग्राम की तरह का एक फ़ीचर है, आप डिलीट करते हो तो दोनों साइड से डिलीट हो जाता है। तो टेलीग्राम से जो मुझे लगता है टेलीग्राम से जो है व्हाट्सएप ने ये एक नया फ़ीचर अडोप्ट किया है वो ये वाला मल्टी अकाउंट्स वाला, कि मल्टी अकाउंट्स आपका एक अकाउंट जो है वो डिफरेंट जगहों के ऊपर यूज़ हो सकता है। तो ये वाला जो इन्होंने वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है। इसके साथ साथ टेलीग्राम के ऊपर जो है वो आप ये कर सकते हैं कि टेलीग्राम के ऊपर इमोजीज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट कहा जाए तो आईफोन इमोजीज़ यूज़ किए गए हैं वहाँ के ऊपर। उसके अलावा बहुत से जो फीचर्स वहाँ पे टेलीग्राम के ऊपर हैं उसमें एक और फीचर जो आपको टेलीग्राम पर देखने को मिलता है वो है यूज़र नेम का। यहाँ पे यूज़र नेम को भी यूज़ किया जाता है और सर्चिंग के अंदर जो है वो सर्च करके आप यूज़र नेम को वहाँ पे किसी भी पर्सन से जो है वो चैट कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप मैसेंजर पे कर सकते हैं। लेकिन
जो आपसे सर्च करके आएगा उसको आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं शो होगा। ये प्राइवेसी जो है टेलीग्राम की तरफ से रखी जाती है। और एक और नया फीचर जो इसके अंदर करवाया जाता है वो ये है डिस्ट्रक्टिव टाइमर का। डिस्ट्रक्टिव टाइमर क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। डिस्ट्रक्टिव टाइमर ये होता है कि अगर 15 सेकंड का टाइम लिमिट सेंड किया गया है तो ग्रुप के अंदर 15 सेकंड से पहले कोई भी पर्सन मैसेज नहीं कर सकता। और 15 सेकंड्स के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली वो वाला मैसेज जो है वो रिमूव हो जाएगा। इसके अलावा सबसे ज़्यादा मुनफरिद जो टेलीग्राम का फीचर जो आपको देखने को मिलेगा वो है अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज। व्हाट्सएप के अंदर आपको लिमिटेड क्लाउड स्टोरेज दिया जाता है, लेकिन टेलीग्राम के अंदर जो है वो आपको लिमिटेड नहीं बल्कि अनलिमिटेड क्लाउड स्टोरेज दिया जाता है। और यहाँ पे डिफरेंट ग्रुप्स, स्टडी से रिलेटेड ग्रुप्स भी मौजूद होते हैं और आप डिफरेंट मेंबर्स जो हैं वो उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया 2 GB तक फाइल जो है वो सेंड हो सकती है और डाउनलोड भी हो सकती है। तो यहाँ पे अक्सर ऐसी सीज़न और मूवीज़ भी आपको देखने को मिल सकती हैं। व्हाट्सएप के नए फ़ीचर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है और टेलीग्राम के ऊपर जो है वो फ़ीचर कौन से मौजूद हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सी ऐप यूज़ करना चाहते हैं। ना तो मुझे टेलीग्राम ने कोई प्रमोशन के लिए पैसे दिए हैं, तो आपको जो बेहतर ऐप लगती है आप लोग उसी को यूज़ करें। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं पर्सनली ये कहूँगा कि आप व्हाट्सएप डिलीट ना करें, क्योंकि व्हाट्सएप के ऊपर आपके बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरी ऐप्स के ऊपर, टेलीग्राम या सिग्नल ऐप के ऊपर नहीं आ सकते। तो आप व्हाट्सएप को यूज़ करें, लेकिन उसके ऊपर टेक्सटिंग के लिए यूज़ करें। सिर्फ टेक्स्ट करें वहाँ पे, मैसेजिंग के लिए इसको यूज़ कर लें। लेकिन अगर आपने डाटा शेयर करना हो तो बराए मेहरबानी किसी ऐसी ऐप के थ्रू करें जहाँ पे प्राइवेसी हो आपके डाटे की। टेलीग्राम ऐप यूज़ कर लें या सिग्नल ऐप यूज़ कर लें, या कोई भी ऐसी ऐप जो आपको बेहतर लगता है कि वहाँ पे आपकी प्राइवेसी को वो है, आपके डाटे को जो है वहाँ पे ब्रीच नहीं किया जाएगा। तो वो वाली ऐप आप यूज़ करें, बजाय इसके कि अभी आप जो है वो ये देखें कि यार सारे लोग यूज़ कर रहे हैं तो मैं भी यूज़ करूँ, और कुछ टाइम बाद आपको इसी के ऊपर जो है वो रोना पड़ जाए। मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी। अब आपका काम है कि आप इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करें और लोगों को इस बारे में अवेयर करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।